कहां गायब हो गए हैं खान सर? जी, पटना पुलिस फैजल खान उर्फ खान सर को तलाश रही है, लेकिन खान सर गायब हैं। खान सर को आखिर जेल होगी या बेल, यह सवाल है। इस बीच फैजल खान यानी खान सर मीडिया के सामने आने से गुरेज नहीं करते, लेकिन एफआईआर दर्ज होने के बाद से ही वो लापता हैं। दिन भर फैजल खान के सरेंडर की अटकलें थी खान सर की। पटना में कोर्ट के बाहर इसको लेकर हलचल थी, लेकिन फैजल खान और खान सर नहीं पहुंचे। ये कोर्ट के बाहर की तस्वीरें देख रहे हैं आप, पटना कोर्ट। सरेंडर को लेकर अटकलें चल रही थी, निगाहें भी सबकी थी, लेकिन पहुंचे नहीं। देखिए, पटना में फैजल खान उर्फ खान सर की कोचिंग के बाहर छात्रों की भीड़ मौजूद थी। कल देर रात भी काफी संख्या में छात्र कोचिंग के बाहर डटे रहे, उसकी तस्वीरें देखिए सर। तो खान सर की तलाश में पटना पुलिस ने कई टीमें बनाई हैं, लेकिन पटना पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं, क्योंकि खान सर कहां हैं किसी को नहीं मालूम। और पुलिस इस बीच गली गली तलाश रही है। देखिए जरा ये तस्वीर। कभी छात्र इनको तलाशते थे कि कहां है खान सर, एक बार मिल जाएं। अभी पुलिस इनको तलाश रही है इस पूरे मैटर के बाद, इस प्रकरण के बाद। पटना में बवाल के बीच खान सर कहां गायब हो गए? पटना पुलिस खान सर को तलाश रही है, लेकिन खान सर का पता नहीं है। पहले खान सर के सरेंडर की खबरें आईं, लेकिन बाद में वकील ने साफ किया कि खान सर सरेंडर नहीं करेंगे। इतना डिले क्यों हो रहा है प्रशासन को गिरफ्तार करने में? क्या वो व्यक्ति अंडरग्राउंड हो गया है? क्या वो व्यक्ति इस पटना शहर से बाहर है? क्या सोमवार से पहले खान सर की गिरफ्तारी हो जाएगी, या फिर पटना में कोचिंग के बाहर इसी तरह छात्र रात भर अड़े रहेंगे? तो फैजल खान उर्फ खान सर को जेल या बेल, थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए, खान सर ने आज सरेंडर तो नहीं किया, तो क्या है खान सर का प्लान, समझ लेते हैं थोड़ा। अब देखिए, फायरिंग मामले में खान सर की मुश्किलें तो बढ़ गई हैं। पटना पुलिस की टीम गिरफ्तारी की तैयारी में है, लेकिन पुलिस की कई टीमें खान सर को गिरफ्तार अभी तक नहीं कर पाई है। एफआईआर दर्ज होने के बाद से फैजल खान उर्फ खान सर गायब हैं फिलहाल। कल से वो मीडिया के सामने प्रस्तुत नहीं हुए। उनके कोचिंग स्टाफ भी खान सर के बारे में जानकारी नहीं दे रहे हैं, और दावा है कि कोचिंग स्टाफ को भी उनके बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो देर रात तक भारी पुलिस बल कोचिंग के बाहर तैनात रहा, और काफी संख्या में छात्र भी कोचिंग के बाहर मौजूद रहे। खान सर के सरेंडर की आज खबरें आई थी, बाद में बताया गया कि वो सरेंडर नहीं करने वाले। खान सर के वकील ने एफआईआर को गलत करार दिया, और वकील ने कहा कि अग्रिम जमानत याचिका दायर करेंगे और सोमवार को इस मामले में अब सुनवाई होगी। वहीं फैजल खान यानी खान सर के गार्ड्स के बयान पर एफआईआर दर्ज की गई है। गार्ड्स का दावा कि फैजल खान के कहने पर ही गोली चलाने को कहा गया था, उन्हीं के आदेश पर हमने गोली चलाया। इसी आधार पर बीएनएस की धारा 109 के तहत केस दर्ज किया गया, और इसमें 10 साल तक की जेल और जुर्माने का प्रावधान है। इस केस में थाने से जमानत नहीं मिलती है, पुलिस बिना वारंट के भी गिरफ्तार कर सकती है। तो अब फैजल खान और खान सर के सरेंडर की अटकलें थीं, लेकिन उनके वकील ने बताया कि खान सर क्या करने वाले हैं, जरा सुनते हैं वकील साहब को। एयर फायरिंग किए थे, किसी को कोई इंजरी भी नहीं है, लेकिन थाना में जो एफआईआर किया गया है उसमें इनका नाम डिस्क्लोजर स्टेटमेंट में इंसर्ट कर दिया गया है। फंसाने की साजिश है, इनको बदनाम करने के लिए इस तरह का एफआईआर करवाया गया है। निश्चित एंटीसिपेटरी बेल ही फाइल करेंगे। ग्राउंड जिस तरह का ग्राउंड है उसमें कोई इन पर आरोप है ही नहीं। तो ये पूरा मामला क्या है, क्या है ये पूरा विवाद, जरा समझ लेते हैं विस्तार से। देखिए, देश के करोड़ों छात्रों के बीच फैजल खान उर्फ खान सर, इसी नाम से वो जाने जाते हैं, वो लोकप्रिय हैं। कम फीस, देसी अंदाज उन्हें लोकप्रिय बनाता है, लेकिन विवादों की वजह से वो सुर्खियों में रहते हैं। पहले भी वो कई बार विवादों में रह चुके हैं। अब उनके पुराने विवाद भी फिर से वायरल हो रहे हैं। शुरुआती विवादों में उनकी पहचान और नाम पर विवाद रहा। सोशल मीडिया पर एक वीडियो के बाद वास्तविक नाम पर बहस हुई। बाद में डॉक्यूमेंट्स में उनका नाम फैजल खान बताया गया। कुछ लोगों ने उन पर नाम को लेकर भ्रम फैलाने का भी आरोप लगाया, जबकि समर्थकों ने कहा शिक्षा को धर्म से नहीं जोड़ना चाहिए। आरआरबी एनटीपीसी आंदोलन के दौरान खान सर पर एफआईआर दर्ज हुई। 2022 में तब इन परीक्षाओं को लेकर व्यापक विरोध प्रदर्शन हुआ था।
इस दौरान कई जगह हिंसा हुई, तोड़फोड़ हुई, घटनाएं ऐसी सामने आ चुकी थी, आगजनी वाली भी। खान सर समेत कई कोचिंग संचालकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। इस केस में फैजल खान यानी खान सर जांच में भी शामिल हुए थे और इसके बाद सुरेश और अब्दुल वाले उदाहरण पर विवाद हुआ। कई सामाजिक राजनीतिक मुद्दों पर टिप्पणी पर भी विवाद हुआ। और अब आपको बताते हैं क्या कह रहे हैं पटना के छात्र और खान सर के गांव वाले। सुनिए। एक नैरेटिव ये जानबूझ के गढ़ा जा रहा है यहाँ पे, जो कि बच्चा उसकी लड़ाई लड़ने के लिए कुछ व्यक्ति समुदाय के द्वारा खान सर को दबाने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि खान सर अपने व्यक्तित्व को लेकर के, अपने एजुकेशन को लेकर के आज पूरे भारत में प्रसिद्ध हैं। इसको दबाने की कोशिश किया जा रहा है। एक अदना सा उनके यहाँ काम करने वाला व्यक्ति धमका सकता है। वो खान सर नहीं, अभिमान सर हैं। उनके पिताजी हाई कोर्ट में सबको भेजते हैं। वो आए दिन किसी को भी बोलते हैं कि आपसे हाई कोर्ट में बात होगी। जो भी विवाद हुई है उस विवाद का निष्पक्ष जांच हो, जो दोषी है उस पर कार्रवाई की जाएगी। ना बोले कि वो खान सर फैजल खान है, हिंदू है तो मुस्लिम है। बिल्कुल, कोई शिक्षक का देखिए कोई धर्म नहीं यूपी के है खान सर। क्या इतना बड़ा शिक्षा में जो क्रांति लाई है, क्या वो यूपी के लिए लाई कि बिहार के बच्चों के लिए लाई है? बिहार के बच्चों के नहीं, समस्त भारत के बच्चों के लिए लाई की है। वो बहुत गंदे प्रवृत्ति का आदमी, वो अपने सामने किसी को देखना नहीं चाहता है। बहुत महत्वाकांक्षी नटवर लाल जैसे, इतना पैसे और रुपए का गुरूर और घमंड है कि अब अपने सामने किसी को देखना नहीं चाहता। मद्य निषेध का 14 को और 17 को एग्जाम है। 2-3 दिन से लगातार क्लासेस बंद चल रही थी, तो उसमें जिसके कारण बाधित हुई है, बच्चों को बहुत सारा नुकसान हुआ है। मेंटलिटी भी दिक्कत हो रहा है। कि क्षेत्र में कहते हैं कि मेरे जैसा कोई धनी नहीं है और सबको नीचे दृष्टि से वो देखते हैं उनके पिताजी। तो देखिए, बिहार में कोचिंग वॉर छिड़ा है जी। तो उधर लालू परिवार की सुरक्षा को लेकर भी जबरदस्त हंगामा मचा है। आइए जरा देखते हैं कि कैसे सिक्योरिटी पर सियासत हो रही है। लालू प्रसाद और राबड़ी देवी पटना के 10 सर्कुलर रोड बंगले में रहते हैं। इस बंगले को सरकार ने खाली करने का नोटिस दे रखा है, लेकिन राबड़ी यादव ने कहा है कि वो खाली नहीं करेंगी बंगला। अब सरकार ने लालू परिवार की सिक्योरिटी घटाई तो परिवार फिर से नाराज हो गया। राबड़ी देवी ने सिक्योरिटी वापस कर दी है। उनके बंगले के बाहर एक भी सुरक्षा गार्ड तैनात नहीं, लेकिन उनके लोग तो तैनात हैं। 10 सर्कुलर रोड पटना। तो लालू और राबड़ी दोनों को पहले Z+ सुरक्षा मिली हुई थी, लेकिन 2 दिन पहले सरकार ने सुरक्षा की समीक्षा की और इसे घटा दिया। फिर दोनों को बिहार पुलिस की स्पेशल सिक्योरिटी प्रदान की गई। और पूरे लालू यादव परिवार की सिक्योरिटी की समीक्षा की गई और पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की Y+ सुरक्षा बहाल रखी गई है। उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन अपने माता पिता की सुरक्षा घटाए जाने से तेजस्वी नाराज हुए और उन्होंने अपनी भी सुरक्षा लौटा दी। मतलब पूरा यादव परिवार इस वक्त नाराज है। और इस बीच राबड़ी देवी ने अपने आवास से सुरक्षा गार्ड्स और सुरक्षा इंतजामों को चलता किया, तो उनके बंगले की सुरक्षा के लिए आरजेडी के कार्यकर्ता हाथों में डंडा लेकर वहां पहुंच गए। तस्वीर। और राबड़ी देवी के बंगले की सुरक्षा में लगे आरजेडी कार्यकर्ताओं ने बकायदा वीडियो कॉल करके राबड़ी देवी को भरोसा दिलाया कि वो सुरक्षा के लिए वहां तैनात हैं। आज से सुरक्षा गार्ड हम लोग हैं। अपना नीचे करिए ना मैडम। कर रहे हैं भैया। सुरक्षा गार्ड सब कोई हम लोग सुरक्षा गार्ड है। ऐसे देखिए ना। शैलेंद्र भैया, शैलेंद्र भैया, आज से सुरक्षा गार्ड हम लोग हैं। करिए ना मैडम। सब हम लोग। अब चलिए देखते हैं कि आखिर ये पूरा विवाद क्या है। तो देखिए, राबड़ी देवी ने सुबह सुबह अपने आवास से सारी सुरक्षा हटा दी। उन्होंने बंगले के बाहर तैनात पुलिसकर्मियों को भी लौटा दिया और इसके बाद लालू यादव की बेटी रोहिणी यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट डाला और पार्टी कार्यकर्ताओं से राबड़ी आवास पहुंचने की अपील की। रोहिणी की अपील के बाद आरजेडी कार्यकर्ता वहां पहुंचने लगे और राबड़ी के बाद तेजस्वी यादव ने भी अपनी सुरक्षा को वापस कर दिया। तो दरअसल लालू परिवार अपनी सुरक्षा घटाए जाने से नाराज है। 2 दिन पहले ही सरकार ने
लालू यादव परिवार की सुरक्षा घटाई है। लालू यादव और राबड़ी देवी की Z+ श्रेणी की सुरक्षा वापस ले ली गई और बदलाव के बाद दोनों को बिहार पुलिस की विशेष सुरक्षा प्रदान की गई है। हालांकि तेजस्वी की Y+ सुरक्षा में कोई बदलाव नहीं किया गया। तेजस्वी यादव की पत्नी राजश्री को एक सुरक्षाकर्मी दिया गया है। पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव भी Y श्रेणी सुरक्षा उनकी हटाई गई है। तेज प्रताप यादव को अब केवल एक बॉडीगार्ड मिलेगा। तो सुनते हैं इस बीच कि नेता और आरजेडी के कार्यकर्ता क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए जरा उनको। इतनी छोटी बुद्धि की राजनीति करने वाले लोगों को मुबारक हो, सुरक्षा वापस कर दिया नेता प्रतिपक्ष ने भी, लेकिन वो खरोच आया ना तो बिहार के जन आक्रोश को झेल नहीं पाओगे। जिस तरह की राजनीति आप कर रहे हैं, इस तरह की राजनीति लोकतंत्र इजाजत नहीं देती। सुरक्षा की जरूरत नहीं है, वापस कर रही तो अच्छी बात है और वापस कर रहे हैं, लेकिन सरकार का दायित्व है, काम है कि जो विशिष्ट व्यक्ति हैं, संवैधानिक पद पर बैठे हैं, उनको क्या सुरक्षा चाहिए उसकी समीक्षा सरकार करती है। सिक्योरिटी रहेगी ना रहे, जो मास लीडर को सुरक्षा की जरूरत नहीं है, लेकिन आप जब चोरों चक्के को सिक्योरिटी दे रहे हो, हमारा क्यों छीन रहे हो? इसका भी जवाब जनता को देना चाहिए। नीट से लेकर के CBSE तक के सारे कोर्स के में जो हो रही है, अनारकी हो रही है, सबको छुपाने के लिए इस तरह के एजेंडा तय किए गए हैं। कोई सुरक्षा वापस नहीं हुई, लेकिन स्टेटस सिंबल के लिए जो है आगे पीछे गाड़ी, आगे पीछे ब्लैक कमांडो, 24 सुरक्षा कर्मी के घेरे में ये लोग रहने वाले हैं। बुलेट प्रूफ गाड़ी दी गई है। अब क्या चाहते हैं? हमारे जो नेता हैं आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, वो सिंगापुर गए हुए हैं, तेजस्वी जी दिल्ली गए हुए हैं और राजमाता जी अकेले हैं और इनको सुरक्षा को हटा दिया गया। सरकार कुछ इनके बारे में नहीं सोचेगा जब तक ले हम लोग 24 घंटा यहाँ पर ड्यूटी में हाजिर रहेंगे। राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता क्या हम उनको अकेले छोड़ दें? मैं स्पष्ट संदेश देना चाहती हूँ, जो बिहार की सरकार है और तानाशाही मुख्यमंत्री जी, कान खोल के सुन लीजिए। हमें अपने नेताओं की, हम सफिशिएंट हैं अपने नेता की हिफाजत के लिए। हम प्रहरी बन करके, सेवक बन करके उनकी हिफाजत करेंगे। क्योंकि मैडम राबड़ी देवी अकेले हैं, लालू यादव रोहिणी जी के पास इलाज के लिए गए हुए हैं, तो मैडम को हम अकेले छोड़ नहीं सकते हैं, तो उनकी सुरक्षा में हम लोग यहाँ तैनात। तब तक ऐसे आप लोग रहेंगे? जब तक हम तैनात रहेंगे, जब तक बिहार में लोकतंत्र बहाल नहीं होगा।